हाय फ्रेंड्स, मैं कैप्टन देवेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैनिक जागरण। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं, नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्स पर्सनल ऑब्लिक फैमिली पेंशनर अंडर वन रैंक वन पेंशन OROP। जो OROP के रिवीजन के रिगार्डिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ने 4 जनवरी 2023 को तीनों सेना अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ये लेटर लिखा है। जैसा आप जानते हैं, हाल ही में कैबिनेट द्वारा OROP रिवीजन को अप्रूवल मिल गया था। उसी के संदर्भ में ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में बताया है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द प्रोविजन कंटेन इन पैरा 3 और 5 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015 में जो एक लेटर जारी हुआ था। उस लेटर में बताया था कि जो हर 5 साल में OROP रिवीजन होगा। उस आगे इसमें बताया है, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड दैट नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2019। रिवीजन ऑफ पेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स अडॉप्ट इन MOD लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015 विच आर एज अंडर। इस लेटर में बताया है कि जो ये रिवीजन होगा ये 1 जुलाई 2019 से इफ़ेक्टिव होगा और इसका जो रिवीजन का जो बेस होगा वो जो 7 नवंबर 2015 का लेटर में जो प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं उसी के अनुसार इसका रिवीजन होगा। 2.1 पैरा में बताया है, पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्स रिटायर्ड ऑफ कैलेंडर ईयर 2018 एंड द बेनिफिट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2019। 2.1 पैरा में बताया है कि जो पेंशन रीफिक्स होगी वो कैलेंडर ईयर 2018 के अंदर जो डिफेंस फोर्सेस के रिटायरीज हैं उनके जो एवरेज निकाल के उनके आधार पे ही नया जो टेबल है वो बनाया जाएगा और ये जो रिफिक्सेशन है वो 1 जुलाई 2019 से इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट जो पैरा नंबर 2.2 में बताया है, पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेस ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशनर ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल retired in calendar year 2018 in the same rank and with the same length of service। इस पैरे में यही बताया है कि जो 2018 में जितने भी जो रिटायरीज हुए हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमम जो पेंशन है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसी आधार पे जो पेंशन है वो दोबारा से रिफिक्स होगी और उसकी टेबल बनेगी। पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबाउ द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड। जो भी इंडिविजुअल्स जो ये एवरेज निकलेगा उससे अगर कोई ज़्यादा पेंशन ले रहा है तो उनकी पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनकी कम नहीं होगी। उसके बाद जो पैरा 2.4 है उसमें बताया है, द बेनिफिट वुड आल्सो बी एक्सटेंडेड टू फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग वार विडो एंड डिसेबल्ड पेंशनर। इस जो OROP रिवीजन का बेनिफिट्स है ये जो फैमिली पेंशनर हैं उनको भी और जो वार विडोज़ हैं और डिसेबल्ड पर्सन हैं जो पेंशन ले रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट 2.5 पैरा में बताया, एरियर विल बी पेड टू 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाउएवर ऑल द फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एंड गैलेंट्री अवार्ड विनर्स शैल बी पेड एरियर्स इन 1 इंस्टॉलमेंट। पैरा में बताया है जो एरियर बनेगा उसको 4 किस्तों में बांटा जाएगा और वो एक किस्त है वो 6 महीने में आपको मिलेगी। इसका मतलब 2 साल में ये एरियर मिलेगा। लेकिन जो फैमिली पेंशनर हैं और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है या गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनको ये पेंशन का जो एरियर बनेगा वो एक ही इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। नेक्स्ट जो पैरा 2.6 में लिखा है, इस पैरा में यही बताया है कि 1 जुलाई 2014 को या उसके बाद जो भी प्रीमेच्योर रिटायर हुए हैं यानी कि ऑन रिक्वेस्ट पे जो वॉलंटरी रिटायरमेंट हुए हैं उनको ये OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो OROP स्कीम के तहत जो भी रिवीजन होगा और जो टेबल बनेगी उसको वो अलग से इशू की जाएगी। लेटर के रेफरेंस में एक पिछला लेटर का रेफरेंस दिया है, 30 दिसंबर 2022 को ही हाल ही में जो लेटर निकला था उसी के संदर्भ में ये लेटर अभी निकाला है।
ये लेटर को साइन किया है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BL मीना जी ने। तो इस लेटर में आपने देखा कि जो अभी OROP स्कीम के तहत जो रिवीजन होगा 2018 में जो डिफेंस फोर्सेस के रिटायरीज हुए हैं उनकी जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज निकालकर उसी के अकॉर्डिंगली टेबल बनेगा और उसी टेबल से जो मैक्सिमम होगा बेनिफिट वही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये लेटर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको चैनल पर जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।